नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, जूस में निकला मांस का टुकड़ा, दुकानदार ने किशमिश बताया। भरतपुर में जूस के गिलास में मांस का टुकड़ा निकलने के बाद हंगामा हो गया। जूस पी रहे युवक का आरोप है कि मैंगो शेक में किशमिश बताई गई थी, लेकिन हकीकत में वह मांस का टुकड़ा था। उसे कई बार धोकर भी चेक किया। हालांकि विवाद बढ़ा तो दुकानदार ने उस टुकड़े को फेंक दिया। मौके पर बजरंग दल के जिला संयोजक भी पहुंचे। हालांकि तलाशी के दौरान जूस की दुकान के पास एक थैली भी मिली। दावा है कि थैली में मांस भरा हुआ था। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने दुकानदार को पीट दिया। राजस्थान में प्री मानसून सीजन शुरू हो गया है। लगातार आंधी बारिश से गर्मी कम हो गई है। कुछ शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। लगातार बारिश से जून की कुल बारिश का 45% कोटा भी पूरा हो गया। मंगलवार को भी 7 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 19 जिलों में येलो अलर्ट है। सोमवार को चूरू, सीकर, जयपुर, अलवर के एरिया में आंधी चली। राजस्थान के 1037 किलोमीटर बॉर्डर से अब 50 किलोमीटर में अतिक्रमण हटेंगे। राजस्थान से सटी 1037 किलोमीटर लंबी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए 5 जिलों में 50 किलोमीटर में अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसकी जद में 12 सोलर प्लांट भी हैं। जैसलमेर में 10 प्रोजेक्ट के लिए 47,994 बीघा जमीन आवंटित की जा चुकी है। ये प्रोजेक्ट सामरिक दृष्टि से सैन्य के मूवमेंट में बाधा बन सकते हैं। भविष्य में युद्ध जैसी स्थिति में परेशानी आ सकती है। गृह मंत्रालय ने 5 साल पहले इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ का दायरा 15 किलोमीटर तक बढ़ा दिया था। बाद में 5 जिलों में यह दायरा 50 किलोमीटर कर दिया गया। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के आवेदन शुरू 31 जुलाई तक ऑनलाइन कर सकेंगे। अप्लाई। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 के तहत दिव्यांग जनों को स्कूटी प्रदान करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बजट घोषणा 2026 से 27 के तहत चलने फिरने में असमर्थ ऐसे विशेष योग्य जन जो राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत है अथवा रोजगार करने वाले युवा है आदि को प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क स्कूटी उपलब्ध करवाई जाएगी। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर को युवकों ने थप्पड़ मारे। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके को युवकों ने थप्पड़ मारे हैं। इसके बाद पार्टी के समर्थकों ने उनमें से 2 युवकों को पकड़कर पीट दिया। थप्पड़ मारने वाले रोहित शर्मा, राकेश गुर्जर, अजय शर्मा, कुलदीप सिंह शेखावत, निकेत को पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। अभिजीत सोमवार को नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन में शामिल होने आए। शहीद स्मारक पर अभिजीत की अगुवाई में सैकड़ों प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने वाला गिरफ्तार। जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड के करोड़ों रुपए भूखंड पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कब्जा करने वाले आरोपी गोपाल लाल मीणा निवासी रोपाड़ा दांतली को गिरफ्तार किया है। मामले में हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों और दलालों की संलिप्तता भी सामने आई है, जिनकी तलाश जारी है। आरएलपी नेता पर भड़के बीजेपी विधायक, कहा पहले मर गए थे क्या। बीकानेर में सोमवार को भाजपा विधायक ताराचंद सारस्वत और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के नेता विवेक माचरा के बीच बहस हो गई। श्रीडूंगरगढ़ के पंचायत समिति भवन में दोपहर 3 बजे कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा जन सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान विवेक माचरा ने कहा, आज श्रीडूंगरगढ़ में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने यहाँ ट्रॉमा सेंटर बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन 2.5 साल बाद भी नहीं बना है। भीलवाड़ा में अब इमरजेंसी में तुरंत मिलेगी पुलिस मदद। 3 नई हॉक गाड़ियां शुरू। भीलवाड़ा शहर में अब किसी भी आपात स्थिति, कानून व्यवस्था की समस्या या भीड़ नियंत्रण की जरूरत पड़ने पर पुलिस की त्वरित सहायता मिल सकेगी। साथ ही थानों को भी अतिरिक्त बैकअप मिलेगा। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए एसपी सागर राणा के नेतृत्व में 3 नई विशेष गश्ती गाड़ियां हॉक 1, हॉक 2 और हॉक 3 शुरू की गई हैं। इन गाड़ियों को सोमवार को कंट्रोल रूम से रवाना कर सेवा में शामिल किया गया। रासायनिक खेती से बढ़ रही गंभीर बीमारियां। कृषि अधिकारी बोले, कम से कम 1 बीघा भूमि से शुरू करें जैविक खेती। दौसा में आयोजित प्राकृतिक खेती विषयक जिला स्तरीय कार्यशाला में कृषि अधिकारियों ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती केवल खेती का विकल्प नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वस्थ जीवन का आधार है। इससे मानव स्वास्थ्य बेहतर रहता है और भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। बढ़ती बीमारियों और खेती की बढ़ती लागत को
देखते हुए किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। अधिकारियों ने इच्छुक किसानों से प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण कराने की भी अपील की। जुलाई के पहले हफ्ते में मिलेंगी 50 ई बसें। अलवर शहर की सड़कों पर जुलाई माह के पहले सप्ताह में ई बसें दौड़ती नजर आएंगी। बहाला में 8000 वर्ग मीटर में बन रहे चार्जिंग स्टेशन का काम अंतिम चरण में है। इसका काम लगभग 30 जून तक पूरा हो जाएगा। वहीं शहर में जरूरत को देखते हुए नगर निगम ने UIT को पत्र लिखकर एक और चार्जिंग स्टेशन के लिए हनुमान चौराहे से राजगढ़ रोड की ओर करीब 500 से 800 वर्ग मीटर जमीन मांगी है। घनश्याम तिवारी बोले, मुस्लिम लीग की भाषा बोलती है। कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने देश में हिंदू मुस्लिम राजनीति की शुरुआत बहुत पहले कर दी थी। वहीं अब केरल में कांग्रेस ने उस मुस्लिम लीग से समझौता किया जिसने भारत का विभाजन करवाया। यह समझौता बताता है कि कांग्रेस मुस्लिम परस्त पार्टी है और मुस्लिम लीग की भाषा बोलती है। जयपुर में बकाया चालान वाली गाड़ियों के नंबर LED स्क्रीन पर दिखेंगे। जयपुर में अब ट्रैफिक नियम बार बार तोड़ने बकाया चालान वाली गाड़ियों के नंबर चौराहे पर लगी बड़ी LED स्क्रीन पर दिखेंगे। यह शुरुआत रामबाग चौराहे पर 4 दिन पहले की गई है। इस चौराहे से गुजरने वाली गाड़ियों पर AI कैमरे नजर रखते हैं और चालान बकाया होने पर 12 सेकंड में उनके नंबर सर्किल पर लगी LED स्क्रीन पर दिखाते हैं। RBSE ने नाम जन्म तिथि सुधार के नियम बदले। रिजल्ट के 1 साल बाद नहीं सुधरेगी मार्कशीट। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE अजमेर ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नाम, माता पिता के नाम और जन्म तिथि में संशोधन के नियम बदल दिए हैं। अब बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित होने के 1 साल के भीतर ही इन दस्तावेजों में सुधार कराया जा सकेगा। इसके बाद किसी भी तरह का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने सोमवार को आदेश जारी कर नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं। राजस्थान बोर्ड डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन के नियमों को सरल किया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की मार्कशीट व प्रमाण पत्रों में नाम, माता पिता के नाम और जन्म तिथि में संशोधन के नियमों को सरल कर दिया है। अब परीक्षा परिणाम घोषित होने के 1 साल के भीतर ही विद्यार्थी इन जानकारियों में सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे। नाम, उपनाम और स्पेलिंग संबंधी संशोधन भी इसी अवधि में विचारणीय होंगे। इस संबंध में बोर्ड ने आदेश जारी कर दिए। बांसवाड़ा में आज 6 घंटे बिजली बंद। सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा शटडाउन। बांसवाड़ा में आज लोगों को गर्मी के बीच 6 घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। बिजली विभाग के अनुसार सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक शटडाउन रहेगा। इस दौरान बारी सियातलाई ग्रिड, सब स्टेशन GSS पर आवश्यक रखरखाव और तकनीकी सुधार कार्य किया जाएगा। भाजपा की जिला टिफिन बैठक में आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा। भारतीय जनता पार्टी की जिला मासिक टिफिन बैठक टोंक कार्यालय में जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला सह प्रभारी रामानंद गुर्जर ने मार्गदर्शन दिया। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुँचाने की रणनीति पर चर्चा की गयी। किसान बोले, पांचना बांध की नहरों में पानी छोड़े सरकार। राजस्थान आदिवासी मीना सेवा संघ के जिलाध्यक्ष शिवजीराम मीना के नेतृत्व में किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम सोमवार को कलेक्टर टोंक के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर पांचना बांध के कमांड क्षेत्र की नहरों में तत्काल पानी छोड़ने और हाई कोर्ट के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने की मांग की गई। मकान में चल रही थी ड्रग्स फैक्ट्री, 122 करोड़ का माल पकड़ा। भीलवाड़ा में पुलिस ने सोमवार शाम 7 बजे MD ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी है। सुनसान इलाके में एक निर्माणाधीन मकान में चल रही फैक्ट्री में 36 किलो MD ड्रग्स मिली है, जिसकी अनुमानित कीमत 72 करोड़ रुपए आंकी गई है। वहीं करीब 50 करोड़ रुपए कीमत का कच्चा माल भी जब्त किया है। इसे थालियों, केन और बोतलों में भरकर MD बनाने का प्रोसेस किया जा रहा था। मामला बिजोलिया थाना इलाके के चंपापुर इलाके का है। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। जयपुर में इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से मुंबई जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में उस समय हड़कंप मच गया जब उड़ान के दौरान एक पैसेंजर की तबीयत बिगड़ गई। पैसेंजर की स्थिति को देखते हुए पायलट ने तुरंत मेडिकल इमरजेंसी घोषित की और जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला लिया।
राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया आज भरतपुर पहुंचे। उन्होंने जाट आरक्षण को लेकर कहा, बीजेपी के कार्यकाल में पूरे प्रदेश के लोगों को आरक्षण का लाभ मिला था, लेकिन भरतपुर धौलपुर जिले के जाट समाज को संवैधानिक रूप से आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया था। बाकी जिन लोगों को आंदोलन करना है, मांग रखनी है, लोकतंत्र में सभी को आजादी है। अतिक्रमण तोड़ रही जेसीबी पर छड़ी महिला। अलवर शहर में सोमवार को उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया जब यूआईटी और नगर निगम का संयुक्त दस्ता बस स्टैंड के पास अतिक्रमण हटाने पहुंचा। कार्रवाई के दौरान एक महिला चलती जेसीबी पर चढ़ गई। ड्राइवर की टी-शर्ट पकड़कर उसे खींचने लगी। महिला का यह हाई वोल्टेज ड्रामा देखकर भीड़ भी हूटिंग करने लगी। चूरू से सांवरिया सेठ के लिए सीधी बस सेवा। चूरू जिले से सांवरिया सेठ के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC ने सीधी बस सेवा शुरू की है। यह बस सरदार शहर डिपो से संचालित होगी, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। चित्तौड़गढ़ में बिना बॉडी के गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, FIR दर्ज। चित्तौड़गढ़ RTO ऑफिस में अधूरी बॉडी के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली पर बने टैंकर का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। शिकायत पर अजमेर DTO ने जांच की। जिम में कागजों में बॉडी पूरी मिली, लेकिन हकीकत में बनावट सही नहीं थी। इसे गंभीरता से लेते हुए चित्तौड़गढ़ RTO ऑफिस से रजिस्टर्ड हुए 6 टैंकर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिए गए हैं। दोस्तों, यह थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।